अंदर बड़े आराम से कवर हो जाएगा 40-50। वो है इधर आना आपने। हाँ कैमरा उधर रखना है, कैमरा बस रख दो। ये लो भाई बैग रख लो जिसने रखनी है। ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखिए इधर नहीं बस ठीक है। गंदा ना हो जाए। कुछ नहीं होता यार। ये लिख रहा था, ये लिख दिया था। इधर लिखना भी चाहिए। इसका पहले से पढ़ के आए हो भाई। नहीं यार, हमारी जॉब में जगह दी हुई है। अच्छा टेस्ट लिखा था, कास्ट लिखा। तो अगर मेरे पास एक वेटेड ग्राफ हो, डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड हो, ठीक है, एज लॉन्ग एज उसके अंदर नेगेटिव साइकिल्स नहीं होंगे, तो डाइजेस्टर एल्गोरिथम एक सिंगल सोर्स से हमें तमाम जो है बाकी वर्टिसेस के शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब क्या है इस बात का। तो हमेशा सबसे पहले चीज को समझे कि प्रॉब्लम है क्या। एल्गोरिथम जो है वो आराम से समझ आ जाता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। तो अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल बनाएं, तो एग्जांपल बनाएं और मैं ये ग्राफ बनाता हूं ए क्या है जी इसके शॉर्टेस्ट पाथ्स? किस बेस पर आप कह रहे हैं? पहले तो सोर्स सेलेक्ट करेंगे, सोर्स कौन सा है? हाँ, पहले तो सोर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब जो है वो बहुत सारे लोगों का मैंने वो पेपर में मुझे याद अब आ रहा है कि वो जब मैंने पूछा था कि आई गेस प्रिम्स एल्गोरिथम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा वो लेफ्ट मोस्ट वाला जो था वो सेलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, आप में से लोगों ने किया होगा। तो अगर वो फॉर एग्जांपल वो ग्राफ इस नौयत का है, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा सोर्स है, हालांकि ये सोर्स नहीं था, सोर्स ये वाला था। तो सोर्स इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जस्ट उसके अंडरस्टैंड मतलब उस पॉइंट को रीएम्फसाइज करने के लिए मैं सोर्स को अजीबोगरीब मतलब अनयूजुअल जगह पर ले लेते हैं, तो हम इसको सोर्स कंसिडर कर लेते हैं। अब बताएं मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यहाँ तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? 2। ठीक है, तो यहाँ तक 2 है, यहाँ तक क्या है? 1 है, यहाँ तक क्या है? 2 + 1 3 है। 4 क्यों नहीं है? 2 पाथ्स है मेरे पास, लेकिन एक पाथ लंबा है और एक पाथ छोटा है। ठीक है, तो ये मेरे पास उसका सॉल्यूशन आ जाता है कि मैंने उसका शॉर्टेस्ट कर दिया। तो सोर्स में ये भी सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये वाला कर लूंगा तो फिर इसका डिस्टेंस तो 0 है। अगर मैं ये करता इसका डिस्टेंस 0 हो जाता, इसका 2 हो जाता, इसका शायद 3 हो जाता, और वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता। तो सबसे पहले तो इस सिंपल सी चीज को जहन में कर लें कि लेफ्ट मोस्ट या टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट होना जरूरी नहीं है, वो कि एन दरमियान में भी जो बज़ाहिर हमें दरमियान में नजर आ रहा है वो भी हो सकता है। सर आपने नेगेटिव साइकिल का जिक्र किया है, इसका क्या नेगेटिव साइकिल से क्या मुराद है? मतलब कोई लूप ना हो? अच्छा सवाल है।
इस साइकिल का नेट वेट क्या है? सो सम ऑफ ऑल वेट्स मतलब इस साइकिल -5 जो मैं कर देता हूँ तो वो मेरे पास -5 हो जाएगा। हाँ, तो नेट वेट जो है ये मेरे पास थोड़ा 1 + 5 -6 -5, तो ये गालबन मेरे पास -5 आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास -5 आ गया, इसका क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? सर सोर्स कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं आप इसमें? चलो ये कर लेते हैं, अच्छा सवाल है। सर सबसे 3 -5 + 10 हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं जो हूँ इधर 1000 दफा चला जाऊं, घूमता रहूं और फिर मैं इधर जाऊं, फिर क्या होगा? सो वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं होगा फिर वो। शॉर्टेस्ट तो है ना। सो एक दफा घूमने, एक दफा नहीं काफी ज्यादा दफा घूमने की क्या? डिस्टेंस मेरा जितनी दफा मैं घूमूंगा डिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। तो नेट मेरा जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ बगैर पैसे खर्च किए यहाँ से यहाँ मैं टैक्सी ले सकता हूँ। मतलब ज्यूम करते हैं ना, यहाँ से एक बंदा टैक्सी में बैठता है, यहाँ से यहाँ तक किराया 3 रुपए है, फिर मुख्तलिफ किराया है, और फिर यहाँ से यहाँ तक वो है। अब अगर वो यहाँ पर उसको टैक्सी वाला या बस वाला पैसे लेने के बजाय उल्टे 5 रुपए वापस कर रहे है उसको, तो वो उसी बस में घूमता रहे, तो उसके पास 5000 रुपए जमा हो जाएंगे। तो जब अपने दोस्त के घर जाएगा तो वो साथ फ्रूट भी लेता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये बाय डेफिनेशन ये पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव साइकिल रियल लाइफ में सही नेगेटिव वेट्स क्या है? मतलब क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट क्या कर रहा है नेगेटिव? अगर हम सड़क और टैक्सी या राउटर की एग्जांपल लें तो कुछ भी नहीं शो कर रहे, लेकिन हम जब ग्राफ के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हम सड़क या टैक्सी का किराया या राउटर कितने मिलीसेकंड में पैकेट इधर से उधर ट्रांसमिट करता है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन तो नहीं देखते। उनके हम ग्राफ बनाएंगे तो उनमें नेगेटिव साइकिल कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी एक राउटर से किसी दूसरे राउटर तक जाने में कुछ नैनो सेकंड, कुछ माइक्रो सेकंड्स तो लगेंगे। ठीक है, इसी तरह टैक्सी में अगर हम टाइम का डिस्टेंस का मेजर कर रहे हैं तो वो भी कुछ मेजर नहीं कर रहा। लेकिन जब हम ग्राफ के तरह बात कर रहे हैं तो हम एक सिचुएशन तो बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मेरे पास वो ग्राफ जो है वो नेगेटिव हो और मैं उसके ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाना का सोच रहा हूँ किसी वजह से, लेकिन फिर मैं नोट करता हूँ कि इसमें नेगेटिव साइकिल आ रहा है, तो उसके ऊपर दैट एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। सर कंप्यूटेशन में वैसे नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट करता है कंप्यूटेशन में? क्यों नहीं करता? अगर मेरी और आपकी दोस्ती नहीं दुश्मनी है तो हमारी दोस्ती नेगेटिव में है ना। लॉस भी होता है कि कोई प्रोजेक्ट में लॉस भी इनकर कर देते हैं, उससे नेगेटिव। हाँ, लेकिन वो ग्राफ में काइंड ऑफ मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि मतलब ठीक है एक प्रोजेक्ट में तो है, लेकिन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को आपस में कनेक्ट करके वो नेटवर्क शायद वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये ग्राफ के सेंस में कह रहा है कि एक खास किस्म के ग्राफ, वेटेड ग्राफ, तमाम ग्राफ, लेकिन अगर वेटेड ग्राफ में नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो वो नहीं, एक पर्टिकुलर एज में हो सकता है वो साइकिल आ जाए, लेकिन इस तरह नहीं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ अक्सर होते हैं वो नेगेटिव एजेस को बिल्कुल केटर नहीं करते, या एट द मिनिमम वो नेगेटिव साइकिल को केटर नहीं करते, उनके लिए वो डिजाइन ही नहीं हुए, उनके लिए वो ऐसे सिचुएशंस के लिए हुए नहीं है। ठीक है,
तो एक रियल लाइफ सिचुएशन जिसमें नेगेटिव साइकिल आ रहा हो तो वो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम हम नहीं लगाएंगे कभी भी। तो ये बुक की एग्जांपल है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये मेरे पास ग्राफ है, मेरा निस्बतन कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है और ये मेरा सोर्स है। तो अगर ये वेट्स ना होते और मैं इसके ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ लगा रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता? BFS अप्लाई करते हैं, BFS अप्लाई करता। ठीक है, तो अब मैं चाहता ये हूं कि आप BFS को जहन में रखें और उससे ये मिलता जुलता एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम ये करते हैं, हम जो है इसका जो वेट है, तो वेट के लिए मैं इसको कुछ ये वाला कलर इंफिनिटी, इसके सारों के डिस्टेंस हो गए, तो ये मेरे पास डिस्टेंस इंफिनिटी हो गया। इसका डिस्टेंस जो है वो 0 है। ठीक है, अब जिस तरीके से फिलहाल जो है मुझे बाकी किसी नोड का शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पता, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंफिनिटी किया हुआ है। अब BFS की तरह मैं बारी बारी मुख्तलिफ वर्टिसेस डिस्कवर करता जाऊंगा और मुझे कुछ पाथ मिलते जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं सोर्स पे खड़ा हूं, S पे खड़ा हूं, तो दो एजेस जो है वो मैं ट्रेवर्स करके दो नोड्स तक जा सकता हूं। ठीक, और उनका जो एस्टिमेटेड डिस्टेंस है वो मैं अपडेट कर सकता हूं। तो इसका डिस्टेंस जो है वो 5 है, इस H का वेट 5 है, तो मैं कह सकता हूं कि यार Y तक मैं 5 डिस्टेंस में पहुंच सकता हूं। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ ये कहा है, और इस तक मैं 10 में आ सकता हूं। ठीक है, अब ये वाला इमेजिन करें कि ये वाला मेरे पास एक प्रायोरिटी क्यू में पड़ा हुआ है जो कि सॉर्टेड बाय डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा S निकला, S के नेबर्स देखे, उनकी डिस्टेंस जो है वो अपडेट कर दिए। अब जो है वो दोबारा सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला पिक कर देगा। तो सबसे मिनिमम वाला कौन सा है? हाँ जी, Y। ऊपर भी Y, नीचे भी Y। अच्छा, Y1 Y2
ठीक है डबल W तो अब जो है ये हम W पिक करते हैं। इस W की जो है ये डिस्टेंसेस मैं चेक करता हूँ कि इससे कौन कौन से एजेस जा रहे हैं। तो मेरे पास जो है एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड Z का डिस्टेंस मैं एस्टिमेटेड डिस्टेंस 2 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा हम एक और काम करते हैं, टिक मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो प्रायोरिटी क्यू से निकल चुका है। एस निकल चुका है। तो ये मेरे पास टिक हो गया, ये प्रायोरिटी क्यू से निकल गया। तो टिक इज इक्वल टू तो मैं इसको मैंने बाहर निकाला है, तो ये मेरे पास क्यू में नहीं रहा। फिर मैंने इसकी ये वाली एज देखी, इसकी डिस्टेंस अपडेट हो गया 2 पर। मैंने ये एज मुझे मिली है 3। अब क्या मुझे ये y जो ऊपर वाला वर्टेक्स है वहां तक एक शॉर्टर पाथ मिल गया मिल गया, ठीक है। एक पाथ है जो कि 10 वेट का है। अब एक और पाथ है जिसमें नंबर ऑफ एजेस ज्यादा हैं लेकिन उसका वेट कम है, ठीक है। और वो मैं किस तरह कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो मैं इस तरह कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस प्लस ये जो वेट है ये मैं ऐड करता हूँ और 3 है इस साइड वाला। अच्छा सॉरी, तो ये 3 जो है ये मैं ऐड करता हूँ तो 8 है। तो 8 इज लेस देन 10, तो मैं इसलिए इसका डिस्टेंस अपडेट करके 8 कर देता हूँ, ठीक है। और इसका डिस्टेंस 2 हो गया और कोई नहीं है। अगले स्टेप में कौन सा वर्टेक्स बाहर निकलेगा? सर डब्ल्यू नहीं निकलेगा, उसके एक्सप्लोर नहीं कर सर दिया जब वेट अपडेट होगा तो प्रेडिसेसर भी अपडेट नहीं होगा। नहीं, ये जब निकला तो उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया उसके Z होगा वो 2 है उसका। सॉरी हाँ 7 होगा, 7 होगा करेक्ट, ये 7 होगा क्योंकि हम एसेंशियली यहाँ से नाप रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं मेरे पास 7 का मतलब है कि Z से मैं W मतलब S से मैं W पर आया, फिर W से मैं Z तक गया, तो वो 7 प्लस हो जाता। अब मेरे पास ये 8 है, ये 7 है, ये इंफिनिटी है, मिनिमम वाला बाहर निकलेगा तो आई थिंक Z निकल आएगा। तो 7 वो बाहर निकल आया, फिर इसका डिस्टेंस वो देखेगा, ये इंफिनिटी है, 7 है, 6 है, तो ये कट कर मेरे पास 13 हो जाएगा। ये मेरे पास बाहर निकल चुका है। ये मेरे पास एज है लेकिन ये ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो उसको मैं नहीं करूंगा क्योंकि जो बाहर जा चुका है वो उस लिहाज से सोचे ना, वो ब्लैक है मेरे पास, वो वर्टेक्स ब्लैक हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकता है कैसे। तो जब वेट अपडेट होगा तो प्रेडिसेसर अपडेट नहीं होगा साथ? प्रेडिसेसर भी अपडेट होगा, हाँ प्रेडिसेसर अपडेट होगा। तो इसका जो प्रेडिसेसर है, प्रेडिसेसर ऑफ Z जो है वो मेरे पास W हो जाता है, और वो चीज इन बाकी जगहों पर भी हो रहा है, ठीक है। और अब मेरे पास जो है वही आ जाता है। Y निकल आएगा, जो Y निकल आया इसकी वजह से इसका जो वेट 9 है आ जाएगा। वो 8 + 1 से मैं कंपेयर करता हूँ तो ये Yes. मेरे पास 9 आ जाता है। 9 is less तो than इसका 13. वेट मैं अपडेट करके 9 कर दे, सर 9 9 हो जाता है। और प्रेडिसेसर ऑफ X इज इक्वल टू Y हो जाता है। और आई थिंक इसके साथ मेरे नहीं एक वर्टेक्स रह गया, तो
प्रायोरिटी क्यू में एक पड़ा हुआ है, तो x मेरे पास बाहर आ जाता है, लेकिन एक ही एज है वो प्रायोरिटी क्यू में और कोई भी नहीं है, तो वो चेक करता है, लेकिन वो सारे जो है प्रायोरिटी क्यू से बाहर जा चुके होते हैं, तो वो मेरे पास अपडेट नहीं होते। ठीक है, तो जो चीज रिमेम्बर करने वाली है कि ये सिमिलर टू BFS तो BFS और प्रेम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और ये इसका एक और भाई है जो कि उनसे मिलता है, तो एक ही किस्म है, थोड़ी सी कंडीशन के चेंज के साथ वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर कर रहा है। जी थके हुए हैं, थके हुए हैं। जो ट्रेन था सर, उसमें जो हम डिस्टेंस डिसाइड करते थे वो पेरेंट का डिस्टेंस होता है, वो डी की वैल्यू थी, इसमें सोर्स का डिस्टेंस। अब हम चूंकि शॉर्टेस्ट पाथ कर रहे हैं ना, दो फर्क है। अच्छा, अब प्रिम्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रिम्स का मकसद क्या था? प्रिम्स का मकसद स्पैनिंग ट्री था, तो स्पैनिंग ट्री सिर्फ हर एच के वेट को जमा करता था। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ हम जो एच ऐड कर रहे होते थे, तो सिर्फ उसके वेट से उसकी की अपडेट कर देते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें पीछे पूरे पाथ का डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर हर डिस्टेंस जो है, जो ये 5 है, वो मेरे पास सोर्स से इस वर्टेक्स तक आने का शॉर्टेस्ट पाथ है। तो वो इसलिए मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ, ये 2 ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये रास्ता लेता हूँ तो मैं इसका मतलब है कि ये मैं यूं करके यूं आ रहा हूँ और फिर यूं करके यूं आ रहा हूँ। तो वो पिछले जो पाथ में अगर एक वर्टेक्स है, 2 है या 50 है, वो सारे के सारे काउंट हो रहे होंगे। तो वो सारों को मुझे ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर ही वो डिस्टेंस वाली अरे में अपने साथ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके आर्गुमेंट्स क्या क्या होंगे? सर एक ग्राफ होगा, सोर्स की आप बताएं क्या इसके आर्गुमेंट्स होंगे? एक ग्राफ होगा और कुछ होगा? आप बताएं। नहीं, डेस्टिनेशन नहीं होगी, क्योंकि हम सारे वर्टेक्सेस का साइड कर रहे हैं। सर एक वेट होगा, डेस्टिनेशन को तो रे में भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में बात होगी तब। सोर्स होगा, ये ग्राफ में वो एक और चीज थी, वो हमारे पास सारा वो चल गया था। BFS में भी हम जो है वो तमाम नोड्स तक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे होते हैं एक अनवेटेड ग्राफ में। ठीक है, फिर हमें जिस 2 वर्टिसेस से मतलब होता है ना, जिस सोर्स और जिस डेस्टिनेशन से मतलब होता है, हम उसका पाथ निकालते हैं। तो उसी तरह इसमें भी हम एक सोर्स तो सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उस सोर्स से बाकी तमाम वर्टिसेस का पाथ निकाल लेते हैं, और फिर अगर हमने एक जगह जाना है तो फिर हम उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, या किसी और जगह जाना है तो उसका ये distance टी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ये मेरे पास कैलकुलेट करता है डिस्टेंस एंड
होगा। सर वर्टिसेस को हम इनिशियलाइज करेंगे बिल्कुल ठीक है। तो हम जिस तरह BFS में होता है फॉर ईच वर्टेक्स वी और all vertices जी in जी ऑफ G, वी we do distance of V वी is equal to infinity, predecessor नील नील of V is equal to नील होगा null। और मैं कमेंट डाल रहा हूँ कि कलर हमें इसलिए नहीं चाहिए और कलर हमें फ्रेम्स में भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जो कलर हमें क्या बताता है कि एक चीज फिनिश हो गई है। यहाँ फिनिश होने का मतलब ये है कि वो प्रायोरिटी क्यू से बाहर निकल आता है। ठीक है, तो मैं बार बार प्रायोरिटी क्यू इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर वेपर आप क्यू ना लिखें, ठीक है, या प्रायोरिटी क्यू है। तो we don't need color as in PQ means white and not in PQ means black। उसके बाद सर सोर्स का डिस्टेंस डिफाइन करेंगे डिस्टेंस हमने 0 कर दिया और इसका प्रेडिसेसर उसका नल ही है, उसको नहीं चेंज करेंगे। उसके हम बाद जो सारे के सारे वर्टिसेस हैं PQ के अंदर सारे के सारे वर्टिसेस डाल देंगे। पुट ऑल वर्टिसेस इन PQ प्रायोरिटी क्यू। और अब जो है हमारे पास क्या होता है BFS में इस जगह पर, सर सेट सर हम चेक करते हैं जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। हाँ, तो हमारे पास एक लूप होता है वाइल while PQ empty not, तो ये not empty है। तो जब तक PQ empty नहीं है हम क्या करेंगे आप बताएंगे? जब तक PQ एम्प्टी नहीं है तब तक हम डिस्टेंस उसका चेक करते रहेंगे। डिस्टेंस चेक करेंगे या कुछ और करेंगे? थोड़ा सा दोबारा सोचें। फ्रेम्स एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं? कितने लोगों का इसका जवाब आता है? तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अक्षित से सर एक्सट्रैक्ट करेंगे ना मिनिमम को एक्सट्रैक्ट कर देंगे हम क्यू से पहले। वेट्स तो एक सारे आप कह रहे हैं कि इंफिनिटी है एक्सेप्ट सोर्स सोर्स। तो पहली दफा मेरे पास सोर्स बाहर निकलेगा। पहली दफा मुझे गारंटी है कि सोर्स बाहर निकलेगा, उसके बाद बाकी वेट्स अपडेट होना शुरू हो जाएंगे और मेरे पास जो है वो चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट में करेंगे। ठीक है, तो यू के अंदर हम PQ डॉट एक्सट्रैक्ट मिन, ये एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप कि कोई और नाम भी कर दे, गेट मिन भी कर दे, गेट मिनिमम कर दे, गेट स्मॉलेस्ट कर दे, सब चलेगा। ठीक है, फॉर
यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन मुझे जवाब ना दे, मुझे ये बताएं कितने लोगों को ये पता है U क्या है, V क्या है? ओके, तो बाकी लोग ये फस नहीं पढ़ा, ये सवाल है मेरा। देखिए ये तीसरा एल्गोरिथम है जो एग्जैक्ट डुप्लीकेट है, ठीक है? बताएं जी इमरान, बताओ। सर यू मिनिमम वेट वाला वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट, और सर वी जो है वो एडजेसेंट वर्टेक्स रिप्रेजेंट। तो V जो है फॉर लूप की मुख्तलिफ आइटरेशंस चल रही हैं, ठीक है? तो मुख्तलिफ जो U के नेबर्स है, बिल्कुल, जो पहली आइटरेशन में सोर्स वर्टेक्स होगी और बाद में दूसरी होगी, तो उसके जो जो नेबर्स हैं उनको वो बारी बारी चेक कर रहा है। तो वही हर आइटरेशन में एक नई वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। V एक कांस्टेंट वर्टेक्स नहीं है, वो हर आइटरेशन में चेंज हो रही है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर वो पुरानी तस्वीर हम देखें, तो जब मैं यहाँ पर था तो और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो ये मेरा U था, फिर पहली दफा हो सकता है ये भी बन जाए, फिर अगली दफा हो सकता है ये भी बन जाए, और सो ऑन, ठीक है? तो मुख्तलिफ वर्टिसेस जो उसके नेबर्स होते हैं उनको बारी बारी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम बारी बारी करते हैं, और हम क्या कंडीशन चेक करेंगे? इफ डी ऑफ यू इज ग्रेटर देन D of U नहीं यार, डी ऑफ वी, D of V, डी ऑफ क्योंकि हम V का चेंज करना है, U का हमने डिसाइड कर लिया है, वो फिक्स हो गया, ठीक है? उसके ऊपर हमने कोई कंडीशन नहीं लगानी क्योंकि वो हमने डिसाइड कर लिया, वो फाइनलाइज हो चुका है। तो अब हम जो भी कर रहे हैं हम V के लिए कर रहे हैं, तो हमने कंपैरिजन V के साथ करना है। तो इज ग्रेटर देन, डी ऑफ यू। अच्छा थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है इमरान? देखें हम जब यहां पर थे, आई गेस मेरे पास किस स्टेज पर ये 9 आया था? अच्छा जब ये आया था, ठीक है? तो जब मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पर मेरे पास 13 इसका वेट था, मैंने इसका ये नेबर देखा, और नेबर के साथ मैंने इसको देखा कि नेबर का करंट वेट क्या है, नेबर का करंट वेट क्या था, 13 और इसका क्या वेट है, 8 था, ठीक है? तो यहाँ पर 13 था पहले, जिसका मतलब है कि अभी तक जो मुझे पाथ मिला हुआ है वो टोटल डिस्टेंस उसका 13 है, ठीक है? अब मुझे एक पाथ मिल रहा है जो कि 8 तक एक सब पाथ है, फिर एक एज आती है और उसमें मुझे एक और पाथ मिल जाता है, ठीक है? तो मैंने इस एच के वेट को इस डिस्टेंस के साथ ऐड करना है और इसके एग्जिस्टिंग वेट के साथ कंपेयर करना है। So existing weight of D of V. D of V, तो हम कंपेयर कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ V का जो एग्जिस्टिंग वेट है प्लस वेट ऑफ U V, क्योंकि ये U वो नया वाला एक पाथ मुझे चेक कर रहा हूँ, तो ये मैं बेसिकली पाथ चेक कर रहा हूँ कि क्या मुझे उससे एक छोटा पाथ मिल रहा है जो कि एग्जिस्टिंग पाथ मैंने डिस्कवर किया D है। of U नहीं होगा यहाँ B नहीं U होगा, if D of V is greater than D of D U, of U होगा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, D of U होगा क्योंकि U है और फिर U से V तक एक एज है, तो वो मुझे एक पाथ दे रहा है, ठीक है?
और फिर उसको कंपेयर कर रहा हूँ कि v का जो करंट पाथ है उससे वो छोटा है या बड़ा है। तो अगर छोटा है तो उसका मतलब है मुझे उससे छोटा एक पाथ मिल जाता है। तो अगर ये हो जाता है तो फिर मुझे क्या करना है? सर डी ऑफ वी को अपडेट, डी ऑफ वी डी ऑफ वी जो है इक्वल्स टू वो यही चीज कॉपी करके इधर कर लें। तो जो लोग थोड़ा सा याद करने को शौकीन है तो उनके लिए टिप है, जो ऊपर कंडीशन में है वही चीज नीचे जो है वो कर लें। और क्या करेंगे हम? पाथ कहाँ पर मेंटेन करेंगे? अरे मैं मैं जरूर रिपीट करता हूँ। मैं करता हूँ थोड़ा सा, मुझे करंट पॉइंट है उसको थोड़ा गो थ्रू करने देना। प्रेडिसेसर अपडेट करेंगे, प्रेडिसेसर अपडेट करेंगे पहले। वर्टिसेस का डिस्टेंस तो अपडेट हो गया। दो ही मेरे पास चीजें देखें, एक ये चीज है और एक ये चीज है, और कोई चीज वर्टेक्स के साथ नहीं है। वर्टेक्स का नाम हम चेंज नहीं करेंगे, अली का नाम हमजा नहीं रख देंगे। प्रेडिसेसर चेंज नहीं करेंगे, हाँ, प्रेडिसेसर चेंज करेंगे। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रेडिसेसर जो है वो पाथ का एक छोटा हिस्सा, वो एक छोटा हिस्सा अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो वो पाथ को आपस में जोड़ते जाएं तो वो मेरे पास पूरा S से V तक का पाथ आ जाता है। तो प्रेडिसेसर में कर देता हूँ अपडेट, इसका प्रेडिसेसर U हो जाएगा। पहले हो सकता है कोई A से आ रहा हो पाथ, ठीक है, तो एक ऐसा पाथ था जो A से होते हुए आ रहा था। क्यों से यहाँ से निकल गए। और जब यहाँ पर हम करते हैं, ये जरा मैं जब ये लाइन में एग्जीक्यूट करता हूँ तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ऊपर जो कंडीशन है वो, हाँ, तो ये डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज का मतलब है कि प्रायोरिटी क्यू में जो है वो सिंपल कांस्टेंट टाइम नहीं है जो हमें देखने में लग रहा है कि वो है, लेकिन पीछे हम प्रायोरिटी क्यू भी मेंटेन कर रहे हैं। तो वो प्रायोरिटी क्यू में वो वर्टेक्स जो है वो कहीं ऊपर से, नीचे से कहीं ऊपर चला जाएगा। सर ये जो प्रेडिसेसर हम अपडेट कर रहे हैं पाई ऑफ वी का, तो ये ऑलरेडी यू है नहीं, क्योंकि यू से ये निकले ना ये जो बाकी एजेस हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, आपको भी यही सवाल था। यही कोड है सारा का सारा। मैं इस बात वाली की बात पर आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा समझा सकूँ। ठीक है, ये कोड है। सर डिक्यू नहीं करेंगे उसको जो यू है वो ऊपर हो एक्सट्रैक्ट, ये जब मैंने एक्सट्रैक्ट मिन किया तो मैंने उसको बाहर निकाला। मैं प्रायोरिटी क्यू से बाहर निकाल चुका हूँ मैं उसको। ठीक है, और बाकी डिक्रीज हो रहा है, और बस हर आइट्रेशन में एक एक वर्टेक्स बाहर निकलता जाएगा। और फिर जो जो वर्टेक्सेस रीचेबल है वो अल्टीमेटली उन अपडेट हो जाएंगे। जिनका इन्फिनिटी है उनका मतलब है कि उन तक कोई पाथ नहीं जा रहा, वो कोई जजीरा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रिम्स की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी? v log of e plus p log of p। ठीक है, तो इसमें और प्रिम्स में कोई डिफरेंस है? मतलब एक प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, कोई कंडीशन का डिफरेंस, एक कंडीशन का डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट टाइम है, मतलब एक बहुत छोटा वो भी कांस्टेंट टाइम है, तो वो इग्नोर हम करें। तो ये उसकी वही कॉम्प्लेक्सिटी है जो प्रिम्स की कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो ये मेरे पास v log of v plus e और रीजनिंग भी वही वाली है क्योंकि वो उसी तरह वो है। ठीक है, बुक में जब आप लोग देखेंगे यही चीज है, लेकिन थोड़ा सा
आई डोंट नो डिफरेंट, मतलब प्रिम्स और बीएफएस के साथ इतना डायरेक्टली रिलेट नहीं किया हुआ। आपने तो शायद पढ़ी है बुक, वो उसमें रिलैक्सेशन और इनिशियलाइजेशन के फंक्शन बनाए हुए हैं, तो वो एसेंशियली वो यही रहा है जो कि यहाँ पर हो रहा है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ फंक्शन बनाकर थोड़ा सा अलग अलग किया हुआ है। तो उससे पढ़कर वो वही चीज है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो बस सिर्फ उस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक अपार्ट फ्रॉम द पाथ वन जो तो आपका क्या सवाल था, थोड़ा सा रिपीट करेंगे। डिस्टेंस वाली कंडीशन आपने डाली थी, तो ये मेरे पास एक वर्टेक्स है, कोई पाथ से होते हुए ए तक पहुंच रहा है, ठीक है, और ए की जो पिछली वर्टेक्स है वो ए डैश है, जिससे मेरे पास एक डायरेक्ट एज है, तो इसका प्रेडिसेसर जो है वो मेरे पास ए डैश है। ठीक है, अब मैं जो हूं किसी और पाथ पर किसी बी डैश वर्टेक्स पर खड़ा हूं, ठीक है, और यहां से एक वर्टेक्स जा रही है यहां तक, ठीक है, और इसका जो करंट डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल y है, सच दैट इसको रहने दें, इसका जो वेट है वो w है। ठीक है, अब मेरे पास अगर मेरे पास d ऑफ a जो है, नहीं, d ऑफ A greater than a is greater than d of a, D of y y d of y plus weight of y. d of y plus W B dash w of A B dash b to dash कॉमा a। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरे पास ट्रू है तो b है, b D है। dash होगा सर, हाँ सही है। ये होना चाहिए ना। यस सर, ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो उसका मतलब है कि मेरे पास एक ऐसा पाथ है जो कि मेरे पास यहां से यहां होते हुए यहां से यहां आ जाता है, और इसका फॉर एग्जांपल डिस्टेंस जो है वो 100 है, और यहां से मैं अगर यहां आता जाऊं तो इसका डिस्टेंस 110 है। तो ये वाला चूंकि मुझे एक छोटा पाथ मिल गया 100 वाला बमुकाबला 110 वाला, तो वो मैं पाथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो बाय सिंपली डूइंग पाई ऑफ ए इज इक्वल टू बी डैश, मैं कहता हूँ कि चूज आई गेस कुछ क्लियर हुआ इमरान? इसी तरह आपने वो प्रीडिसेसर अपग्रेड किया था, A डैश को B डैश मतलब कंसिडर कर लेंगे फिर हम। हाँ, तो वो तो मेरे पास ये वाला तो खत्म हो गया ना, अब मेरे पास प्रेडिसेसर इसका ये है, तो इधर जब मैं खड़ा हूँ तो इसका प्रेडिसेसर वो ये बताएगा, इसका प्रेडिसेसर वो ये बताएगा, सो ऑन, वो S तक पहुंच जाएगा। जब मैं रिकर्सिवली इसको प्रिंट करूंगा या उल्टे डायरेक्शन में प्रिंट करूंगा तो वो S से A तक का मुझे रास्ता बता देगा। प्रेडिसेसर से मैं सिंपली करता हूँ अगर, तो वो मुझे उल्टा रास्ता बता रहा होता है, तो मैंने उसको जरा सीधा भी करना होता है। समझ गया सर।
ठीक है, कोई और सवाल? सर जैसा कि और प्रिंट की फंक्शनैलिटी तकरीबन एक जैसी है, वो ये भी हर नोड को चेक कर रहा है, वो भी हर नोड को चेक कर रहा है, एल्गोरिथम सिमिलर है। वो स्पैन कर रहा होता है, हाँ थोड़ा सा ये डिफरेंस है बस। हाँ, ये एम का डिफरेंस है। हाँ, एम का डिफरेंस है, हम क्या चीज ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उसका डिफरेंस है। एल्गोरिथम ढांचा वही है। अगर वो अवेलेबल हो हमारे पास प्रिंट्स, तो इसकी तो कोई मोटिवेशन नहीं है, वो टोटली डिफरेंट रीजन की वजह से एग्जिस्ट करता है। इसके सर तुम्हें डिफरेंट आंसर दे सकते हैं ना, मतलब कि शॉर्टेस्ट बताने के लिए। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास रोड नेटवर्क है, जिसके मुख्तलिफ वेट्स हैं, अब जो है, अगर ये मेरे पास एक रोड नेटवर्क है, मैं आपसे कहता हूं कि ये तमाम पाकिस्तान के रोड्स हैं और हमने जो है ये करना है कि किसी तरह ऐसे कर ले, रोड्स को कारपेट कर ले, ठीक है, जो कि मेरे पास तमाम शहर मोटरवे क्वालिटी से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाए, चाहे वो लंबे रास्ते से भी उनको घूम कर आना पड़े। ठीक है, उस केस में क्या अप्लाई होगा? ठीक है, और दूसरा केस है कि आप जो है एक स्मगलर है और आपने यहाँ से यहाँ तक कोई चीज स्मगल करनी है और हर चीज वेट जो है वो उधर उस सड़क पर रिस्क है कि कितना चांस है आपके पुलिस के पकड़ने का। ठीक है, कितने सख्त पुलिस की प्रेजेंस है वहां पर। तो आपने एक ऐसा रास्ता चूज करना है जो कि आपके रिस्क को मिनिमाइज करे। उस केस में आप कौन सा यूज करेंगे? ठीक है, तो अगर आपने शहरों को कनेक्ट करना है ताकि वो बेहतरीन मोटरवे लेवल की सड़कें हों, चाहे आपको लेट्स सपोज इमेजिन करते हैं कि इस्लामाबाद से लाहौर तक जाने के लिए पहले मियाँ वाली जाएं, फिर मियाँ वाली से घूमते हुए कहीं से लाहौर आ जाएं, लेकिन आप सारा रास्ता मियाँ वाली पर चल रहे हैं, तो उस केस में आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री इस्तेमाल होगा क्योंकि वो डिस्टेंस को मिनिमाइज नहीं कर रहा। और दूसरे केस में जहाँ पर आप रिस्क को या डिस्टेंस को या कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो उस केस में वो है, थोड़ा सा फर्क है। सर, हमने प्रिम्स और उसमें कंडीशन पढ़ी थी कि वो ए साइक्लिक ना हो, ए साइक्लिक हो, ए साइक्लिक प्रिम्स ट्री में, स्पैनिंग ट्री में नहीं, इनिशियल एल्गोरिथम तो साइक्लिक भी हो सकता है, हमने ए साइक्लिक बनाना है। सर, इसमें भी वही कंडीशन है कि वो ए साइक्लिक ही बनेगा। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है ये डबल रोड्स है, तो मेरे पास एक जो है शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से यहाँ तक है और एक और मेरे पास साइकिल नहीं बनेगा, बराबर तो हो सकता है। बन सकता है, बराबर नहीं बनेगा। आई गेस साइकिल यस सर, सर इक्वल हो जाएगा। साइकिल तो मेरे नाम नहीं बनेगा इसमें। साइकिल नहीं बनेगा क्योंकि उनमें से वो एक पाथ को अपने Yes, पास एक रखेंगे, एक पाथ को अपने पास रखेंगे। मल्टीपल पाथ बन सकते हैं लेकिन साइकिल नहीं बनेगा। हाँ, तो
सकता है